वेद पढ़े पर वेद न जान, ये बाचे पुराण 18। जड़ को अंधे पत्ते खुआवे, ये भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़े पर वेद न जान, ये बाचे पुराण 18। जड़ को अंधे पत्ते खुआवे, ये भूल गए सिरजनहारा। तो जिस कारण से इस काल ने हमें यहाँ गुमराह किया हुआ है, उस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को ये ज्ञान बताते हैं, जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने का विधान बताते हैं। वो यथार्थ भक्ति, वो यथार्थ मंत्र जिससे मोक्ष हो सकता है और हमारे प्रारब्ध में आने वाले संकट कष्ट, जो जन्म जन्मांतर के पाप हमारे जीवन में लिख दिए गए हैं, उनको केवल कबीर देव, वो कबीर परमेश्वर ही नाश कर सकता है। जैसे पुण्य से सुख होता है, पाप से कष्ट होता है, दुख होता है। जब तक हमारा पाप नहीं कटेगा हम सुखी नहीं हो सकते। तो उस पाप को काटने वाले केवल कबीर गॉड है, कबीर जी परमेश्वर जी ही वो है। अन्य कोई प्रारब्ध के किसी भी पाप का या किसी भी पाप का और प्रारब्ध के कष्ट का निवारण नाश नहीं कर सकता, केवल कबीर देव कर सकता है। अपनात्माओं, किसी के पैर में कांटा लग गया हो और ये अज्ञानी ऋषि महर्षि क्या कहा करते थे, जैसे कोई संकट निवारण करने के लिए ऋषि महर्षि संतों के पास जाते थे। प्रथम तो वो जंतर मंत्र बताते थे, ऐसा कर ले, ऐसा जाप कर, इतना 1000 जाप ये कर ले, 11,000 गायत्री जाप कर ले, क्या 1100 रुपये का ये भंडारा करवा दे। सब कुछ कराने के उपरांत भी कोई लाभ नहीं होता था। तो वे क्या कहते थे, वो अज्ञानी और वेद ज्ञानहीन ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मण, कि ये तुम्हारे प्रारब्ध का कष्ट है, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। उदाहरण देते थे, श्री कृष्ण जी ने श्री राम रूप में सुग्रीव के भाई को मारा था, बाली को धोखा देकर वृक्ष की ओट लेकर। वो उसके प्रारब्ध में लिखा गया था। उस प्रारब्ध के कर्म का भोग श्री कृष्ण रूप में विष्णु जी ने भोगना पड़ा। फिर हम चुप हो जाते थे, हमारे पास तर्क नहीं था, तर्क की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन आत्मा में हार नहीं थी। हम ये सोचते थे कि नहीं, भगवान ऐसी कोई शक्ति है जो हमें लाभ अवश्य देगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा से परिचित है कि वो परम शक्ति है। लेकिन अज्ञान ने इसके ऊपर इतने आवरण छा दिया कि ये विश्वास नहीं कर पाती, और लेकिन ये रुक भी नहीं पाती। और जिस कारण से ये कभी किता झाड़े लाने वालों के पास, किता को भूत प्रेतों के जंतर मंत्र करणियों के पास, किसी ऋषि महर्षियों के पास, या किसी मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारों में जा जाके अपनी मन्नतें मांगते हैं, और आखिर में ज्यों के त्यों ही रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ वो विधान, वो सिद्धांत नहीं है, वो मंत्र नहीं है जिससे प्रारब्ध का नाश हो सके। तो एक आम विधान बन गया, सभी ने ये फाइनल कर दिया कि लिखे हुए कर्म का भोग तब भोगना ही पड़ेगा। पाप नाश नहीं हो सकते, पाप कट नहीं सकते, और पाप कटे बिना सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी से बताए कि मेरा पैर में दर्द बहुत हो रहा है, उसने पैर को धो साफ करके बता दिया कि तेरे पैर में कांटा लगा है, और वो व्यक्ति यूं कहे, ये वो जो बताने वाला कि कांटा लगा है, और वो ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, अब जूते पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले पीड़ा कम हो। फिर इस डर से जूता पहनेगा वो प्राणी के हे भगवान कहीं फिर कांटा ना लग जाए, उसकी पीड़ा बहुत होती है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति ये कहते हैं, पहले तो जंतर मंत्र बताते हैं वो संत गुरु ऋषि महर्षि, और फिर उनसे कोई लाभ नहीं होता है तो कह देते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध का कष्ट है, ये तो तुमने भोगना ही पड़ेगा, ये तो आजीवन भोगना पड़ेगा, और भगवान की भक्ति कर ले, भविष्य में दुख नहीं होगा। पुण्यात्माओं, जिस व्यक्ति के ऊपर कोई आपत्ति आई है और उसको राहत मिले नहीं, वो सपने में भगवान ना याद करे, वो कर ही नहीं सकता।
अब वो पाप रूपी कांटा निकले जिससे पीड़ा टेंशन हो रही है, और फिर वो व्यक्ति भक्ति करे इस डर से, राम नाम का जूता पहनेगा, हे भगवान कहीं फिर बिजली ना गिर जा, इस डर से, इस भय से फिर वो सदा भक्ति करेगा, मर्यादा में रहेगा, क्योंकि उसने आपत्ति को झेल कर देख लिया उसमें कितनी पीड़ाएं होती हैं। और कोई ये कहे कि ये तो कष्ट बना ही रहेगा, आगे भक्ति कर ले, वो सपने में भी नहीं कर सकता भक्ति। ऐसे तो नास्तिक हो गए, पूरा चीन नास्तिक हो गया, जिसमें विश्व की आधी के लगभग जो है जनसंख्या है, और पूरा रूस नास्तिक हो गया। जो पहले सब आस्तिक थे, महात्मा बुद्ध को माना करते थे, उनको महात्मा मानकर, संत मानकर उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया उनके पूर्वजों ने, लेकिन आध्यात्मिक लाभ नहीं मिला। औपचारिक ज्ञान जो महात्मा बुद्ध ने बताए तो आम माता पिता अपने बच्चों को बता देता है, लेकिन जब तक उसके पास समाधान नहीं है, परमात्मा का सहयोग साथ नहीं है, और वो मंत्र ने जिसे पाप नाश हो, जीव परमात्मा को नहीं मान सकता। और काल यही चाहता है कि नास्तिक हो जाए, कलयुग में विशेषकर, उससे पहले कोई नास्तिक नहीं था। द्वापर तक आप देख लो, सब इतिहास है, चारों वर्ण भक्ति किया करते थे, परमात्मा से डरते थे, आसरा रखते थे भगवान पर। कलयुग में एक विशेष परमात्मा की और काल का एक विशेष वार्ता और संधि हुआ है, एक कंप्रोमाइज हुआ है कि काल ने परमेश्वर से जो पहली बार भगवान रूप बदल कर आए थे, रूपांतर करके अपने पुत्र जोगजीत के नाम से, तो काल ने कहा था भगवान 3 युगों में जीव कम ले जाना, और कलयुग में जब चौथा युग आवे, उस कलयुग में आप कितने ही जीव निकाल ले जाना। तो काल ने ये सोच रखा था कि कलयुग में इनको ऐसा बना दूंगा, सतयुग त्रेता द्वापर में इनके पुण्य रहेंगे, और कलयुग में वो पुण्यहीन हो जाएंगे, और अन्य ना जाने कितने पंथ बना दूंगा, ना जाने कितने धर्म बना दूंगा, और इनको नास्तिक कर दूंगा। और आज उसने वो सब काम कर रखे हैं। तो परमेश्वर ने कहा था कि ठीक है, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव ले जाऊंगा, और चौथा युग में मैं आप देख लूंगा तेरे को। अब ये वार्ता फिर बताएंगे, आज प्रसंग कुछ और है। अब कहने का भाव ये है कि जब तक हमारा पाप नाश नहीं होगा, कांटा नहीं निकलेगा, तो पीड़ा मिटे नहीं, और पीड़ा नहीं मिटेगी तो जूता पहना नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार जो दुखी आत्मा यहाँ आते हैं, यदि वह परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की जो हम दास नियम बताता है, मर्यादा बताता है, उस मर्यादा में रहोगे तो आप पर कष्ट नहीं रहेगा। आप ये सोच कर आते हो कि आज ही जादू मंत्र जंत्र कर दे गुरुजी, और फिर हम अपने राज्य गुरुजी अपने, नहीं, ये काम हम नहीं करेंगे। परमात्मा का उद्देश्य है कि तुम यहाँ आओ, इस ज्ञान से परिचित हो, कुछ ऐसी राहत तो आपको प्रथम दिन ही मिल जाएगी जो सच्चे दिल तक रो का यहाँ समर्पित होगा। समर्पित का अर्थ है कि हम जो भी मार्गदर्शन आपको करें, भाई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं पीनी है, अन्य किसी देवी देवता की भक्ति जो तुम पहले करते थे वो नहीं करनी है, इन सभी मर्यादाओं को जो हृदय से मानकर समर्पित होता है, उसी दिन से राहत शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे भक्त और कुछ वो स्वयं भक्त पुस्तक आदि ज्ञान सुनकर पढ़ कर आते हैं, तो उनके धारणा ये होती है कि बार चल कर देखता हूँ, राहत मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ऐसे व्यक्ति को यहाँ कतई राहत नहीं मिलेगी, चाहे आइयो चाहे मत आइयो। हमारा उद्देश्य है कि आपको राहत तो अवश्य मिलेगी, गारंटीड मिलेगी, आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं रहेगा, मेरे से लिखवा लो तुम। लेकिन जैसे हम कहें ऐसे करते रहो। आपको बार बार यहाँ बुलाने का उद्देश्य है कि आप भगवान से परिचित हो जाओ, और परिचित होने के बाद फिर अननेसेसरी डिमांड खत्म हो जाएंगी, जिनके कारण हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं। और फिर आप देखना प्रतिदिन भगवान कितने सुख देगा, आपकी सोच भी नहीं सकते। तो वो परमात्मा, वो स्वयं इस ज्ञान को और पाप नाश करने वाले मंत्र, इस समाधान को स्वयं ही लेकर आते हैं। किसी भी सदग्रंथ के अंदर सोहम मंत्र नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। केवल एक ओम नाम है, सभी
पवित्र सदग्रंथ, सभी पवित्र सदग्रंथों, मान्य सदग्रंथों में, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इनमें केवल एक ओम नाम है, उसके अतिरिक्त कोई भी मंत्र जाप करने का नहीं है, मोक्ष का सहयोगी आधार नहीं है। और ये हमने सैकड़ों प्रकार के मंत्र बना रखे, हरे राम 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 हरे राम, कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः भगवते वासुदेव नमः, ओम नमः शिवाय। ये और भी ना जाने कितने अकाल मूर्त सब सुर राम, अकाल पुरुष सतपुरुष और ज्योति निरंजन अरंकार ओंकार, ये अपने आप सट्टे मारे रखे। ये कोई मंत्र नहीं है, इनसे कोई लाभ प्राणी को नहीं होगा। आज सुन लो और तो 10 साल बाद आपकी जब आँखें खुलेंगी, जब आपको और पछताना पड़ेगा कि सचमुच हम गलत साधना कर रहे थे। दास का उद्देश्य किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन कुएं में गिर रहे हो आप, उससे बचाना मेरा उद्देश्य है कि वहाँ से तुम हटो, इस रास्ता को चेंज करो, सतभक्ति करो, फिर आँखों देखो सदग्रंथों में क्या लिखा है। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मेरा केवल एक ओम नाम है, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का। ये काल बोलता है श्री कृष्ण जी में, ये ब्रह्म है, मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, मेरे जाप का और कोई मंत्र नहीं है, और मोक्ष सहयोगी यही मंत्र है। और जो अंतिम श्वास तक यानी शरीर छोड़ते समय तक इसका जाप करता हुआ जाता है, वो ओम नाम से मिलने वाली जो गति है उस गति को प्राप्त करता है। लेकिन गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि मेरे वाली गति अनूतम है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में। इसलिए उसने कहा अर्जुन तू सर्वभाव से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में, कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहां जो अपना मंत्र उसने ओम बताया कि लेकिन ये पूर्ण रूप मोक्ष मार्ग नहीं है, ये अनुतम गति होती है। जन्म मृत्यु जब तक जीव की है ये अनुतम है, उत्तम नहीं है। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, और इसकी 3 प्रकार से सिमरन की विधि है, त्रिविधा। अपनात्माओं गीता ज्ञान दाता ने अपना ओम नाम तो डिक्लेयर कर रखा है, सार्वजनिक रखा है, और तत् और सत ये सांकेतिक है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 प्रभु हैं, 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। और 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में सरपुरुष और अक्षर पुरुष। 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते है। वो श्रेष्ठ प्रभुता इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई और है, और वही तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि अर्जुन किम तत्ब्रह्म। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जो बताया है कि उस तत्ब्रह्म को जो जानता है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और जो सभी कर्मों से परिचित है, जैसा मैंने ज्ञान बताया है 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संतों से वो तत्व ज्ञान प्राप्त करो, जिसके विषय में 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि ब्रह्मण्य मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बहुत विस्तार के साथ अनुष्ठानों की जानकारी दे रखी है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। कहते मेरे इस ज्ञान को जो आश्रय ले लेता है और फिर वो तत्ब्रह्म से वो फिर जन्म और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। वृद्धावस्था और मृत्यु इस जीव के ऊपर सबसे बड़ा दुख है। वृद्धावस्था, बुढ़ापा और फिर मौत, ये दोनों नागवारा हैं और ये दोनों आवश्यक है होगी यहाँ पर। और ये सतलोक में नहीं होते थे। इस बुढ़ापा,
और फिर मौत, ये दोनों नागवारा हैं और ये दोनों आवश्यक है होगी यहाँ पर। और ये सतलोक में नहीं होते थे, इसलिए हम नहीं चाहते इन दोनों को, लेकिन ये यहाँ तो होंगी ही होंगी। ये तो केवल सतलोक सनातन परम धाम में ये रोग कटेगा, और उस रोग को काटने के लिए औषधि जानकारी आपको प्रॉपरली परमात्मा ने आके दी, कबीर साहब ने। वो दिन है जो आज हम वो मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में आज ये समागम 5 दिन का प्रारंभ हुआ, 11 से 15 जून 2011। तो वो परमात्मा ने स्वयं आकर बताई। तो यहाँ गीता ज्ञान दाता ने जो बताया कि उस तत्ब्रह्म को जो जानता है उसको फिर वो तत्वदर्शी संत से सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाता है, फिर वो केवल जरा और मरण से ही छुटकारा पाने का प्रयत्न करता, नथिंग एल्स। यहाँ की कोई डिमांड नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो आपसे अलग कोई और परमात्मा, ब्रह्म माने प्रभु, लेकिन यहाँ ये ब्रह्म ही प्रभुमान पक रहा है, इसलिए इसको ब्रह्म कहने लगे। इसलिए परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म कहना शुरू किया इसको। तो इसको सरब्रह्म कहा जाता है, सरब्रह्म सरपुरुष। और नेक्स्ट जो प्रभु है इससे बड़ा स्वामी है परब्रह्म, जिसको अक्षर पुरुष का है 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में सरपुरुष और अक्षर पुरुष 2 बताए। तो ये गीता ज्ञान दाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, और वही तीनों लोकों में सबका धारण पोषण करता है, सबका मालिक है, सबके दुख का निवारण वही करता है, सबको लाभ वही देता है। गीता जी के 15वें अध्याय में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का विवरण है 1 से लेकर 4 तक। फिर उसी को आगे डिटेल दिया है कोड वर्डों में। जैसे जड़ पूर्ण परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की, वो सतलोक में रहता है सनातन परम धाम से, और उससे बाद में जो तना है ये अक्षर पुरुष समझो, और सर पुरुष ये डार है। उस डार के फिर 3 शाखाएं हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, और पात रूप संसार है। तो उस पौधे को, पेड़ को खुराक कहाँ से मिलती है, आहार कहाँ से मिलता है, वो जड़ से। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके वो पूर्ण परमात्मा ही सबका धारण पोषण करता है। जिसने जैसा कर्म किया है उसी के आदेश से ब्रह्मा विष्णु महेश वहीं से जो चल कर आता है उसी को देते हैं। ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल कबीर परमेश्वर आपको अधिक दे सकता है, आपके पाप का भी नाश कर सकता है। तो वो परमात्मा हमें सुख देने के लिए और सतलोक से चलकर आता है, और अपने यथार्थ ज्ञान को भी वो परमेश्वर ही बताता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को भी वही परमेश्वर ठीक ठीक बता सकता है, ये वेद बताते हैं। तो ओम नाम है ये ब्रह्म का। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत जो कहा है, ये ओम तो ब्रह्म का, सरपुरुष का। अब 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 प्रभु 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी। अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 शंख ब्रह्मांड, नील पद्म शंख ब्रह्मांड का स्वामी। और उत्तम पुरुष तो अन्य 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, असली भगवान, वास्तव में प्रभु परमेश्वर, वो तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म ही सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा। तो वो कबीर परमेश्वर है, वो परम अक्षर ब्रह्म स्वयं अपने ज्ञान को बताने के लिए आए। और उनके जो तत् और सत मंत्र हैं, ये तत् तो है इस अक्षर पुरुष का, तत् ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा। और सत जो है ये भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का, यानी जो उत्तम पुरुषत्व अन्य है उस परमात्मा का कोड वर्डों में ये मंत्र है। और वो सांकेतिक शब्द इस दास के पास है। इस काल के 21 ब्रह्मांडों में इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में कोई भी ना तो सत्य ज्ञान रखता है और ना ही उनके पास कोई सत्य साधना है, मोक्ष मार्ग नहीं है। इस दास से नाम लेकर के कोई दुष्ट इंसान स्वयं नामों को अगर दान कर देता है, गुरु बन बैठा है, वो महाशत्रु है आप जी का। उससे छोटी मोटी राहत आपको हो भी जाओ, लेकिन आपके जीवन का नाशक
और असंख्य जन्मों का दुख पैदा कर देगा वो प्राणी, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, वो काल का दूत है। तो उनसे भी आप जी ने बच के रहना है। काल हो सकता है एक दो को कर दे, श्रृंगार ले आपका नाश करने के लिए, लेकिन आप बुद्धिमान हो, ज्ञान इतना दे देगा दास के उनको आप तुरंत पहचान लोगे। काल के दूतों के धोखे में आप आओगे नहीं। अब प्रसंग चल रहा है कि वो परमेश्वर स्वयं ही चलकर आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 में मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक, और भी अन्य बहुत सैकड़ों स्थानों पर यह स्पष्ट किया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव है, वो अपने स्थान से जहाँ वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है वहाँ से गति करके आता है। अपनी कबीर वाणी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कविताओं से वो अपना यथार्थ ज्ञान प्रचार करता, जिस कारण से उसको प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त होती है। प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है, लेकिन वो ऋषि व संत रूप में प्रकट परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा होता है और वो राजा की तरह दर्शनीय है, उसको देखा जा सकता है। पुण्यात्मा वेदों को तो दास ने अभी देखा सन 2002 के बाद, और अभी तक उसमें रहस्य मिल रहे हैं। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी सब स्वयं आए थे, वो लीला उन्होंने उसी समय की थी जो वेदों में वर्णित है कि प्रभु ऐसा करता है। आज तक परमेश्वर कबीर जी के तुल्य जिनको हम भगवान मानते थे, उनकी किसी की लीला नहीं है जो वेदों से मिलती हो। इससे सिद्ध है कि वो भगवान नहीं है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में, कबीर वाणी में, उस सूक्ष्म वेद में, उस तत्व ज्ञान में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि चारों वेदों मेरी महिमा गा रहे हैं, और गीता जी चारों वेदों का कोड वर्डों में सांकेतिक एक सारांश संक्षिप्त में लिखा हुआ है। कहते हैं इनमें परमात्मा कह रहे हैं मेरी ही जानकारी है, वो परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है, वही मोक्षदायक है, उसी की भक्ति से कल्याण होगा, अन्य देवताओं की किसी भगवान की पूजा करने से मोक्ष नहीं होगा। तो वो परमात्मा मैं हूँ, वेद मेरा भेद है, पर वेदों में वर्णित विधि से मैं मिल नहीं सकता, क्योंकि वेदों और गीता और पुराणों में इनकम्प्लीट आध्यात्मिक नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, इनकम्प्लीट है। क्योंकि इसलिए तो उन्होंने छोड़ दिया। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि अर्जुन तो उस तत्व ज्ञान को जिसमें सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उस परमात्मा के पाने का विशेष जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है। उस ज्ञान को जानने के लिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वही बताएंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते गीता ज्ञान गलत है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक 2 बार प्रमाणित किया है कि कोई तो उस परमात्मा को संभव माने जन्म लेने वाला, दूसरा कहते हैं वो असंभवात यानी जन्म नहीं लेता, उत्पन्न नहीं होता। कोई निराकार बताता है, कोई साकार बताता है, कोई जन्म लेने वाला बताता है, कोई अजन्मा बताता है। कहते हैं उस परमात्मा की जानकारी तो वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। धीरा नाम लिखा उसमें, धीरा नाम यानी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, शरीर छूटने तक परमात्मा की भक्ति करो। कैसे? ओम करतो समर, किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप
काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो और अपने मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मानकर ओम नाम का सिमरण करें। अब ये तो ब्रह्म का जाप। फिर इस ब्रह्म ने बता दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है, वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता एक ही है। ये वेद ज्ञान दाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा तो परोक्ष है, ऊपर परोक्ष है, गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, मैं खंभ यानी अंतरिक्ष में रहता हूं। जैसे श्रीमद् देवी भागवत देवी पुराण में देवी खुद बताती है, हिमालय राजा को वर्णन वो ब्रह्म के बारे में जानकारी देते हुए कहती है कि वो परमात्मा का केवल ब्रह्म है, ब्रह्म का नाम ओम है, और वो ब्रह्म सबका आत्मा ऊपर दिव्य आकाश यानी ब्रह्मलोक में रहता है। और ये खुद यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 70वें श्लोक में, यानी 40वां अध्याय यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है और 17वां मंत्र भी यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है। इसमें दोनों भगवानों का अलग अलग निर्णय दे दिया कि वो पूर्ण परमात्मा तो परोक्ष है, ऊपर गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूँ, मैं खंभ यानी अंतरिक्ष में स्वर्ग में रहता हूँ, मेरा ओम नाम है। दैट्स ऑल। तो इससे सिद्ध है कि ना वेद कंप्लीट ज्ञान रखते हैं उस परमात्मा के पाने का, उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि उसको तो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। तो परमेश्वर कबीर देव जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं, ये चारों वेद मेरी महिमा गाते हैं, लेकिन इन वेदों में मेरे पाने का विधान नहीं, संविधान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, मंत्र नहीं। और जौन वेद से, जिस विधान ज्ञान से, जिस मंत्र से मेरी प्राप्ति हो, इन वेदों में वर्णित नहीं है, वेद नहीं जानते। और वेद तो खुद कह रहे हैं कि वो तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने भी स्वयं ही परमेश्वर आए थे, ना जीव तत्वदर्शी नहीं हो सकता। अध्यात्म ज्ञान से जीव परिचित नहीं हो सकता भगवान की रची सृष्टि को, और जीव उससे उत्पन्न प्राणी कैसे बता देगा। ये ब्रह्म भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और दुर्गा भी, ये सभी देवता भी, और यो काल भी, ब्रह्म भी और परब्रह्म भी, ये सब उस परमात्मा से उत्पन्न है। तो परमात्मा के द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि को उसके बालक नहीं बता सकते, संतान नहीं बता सकती, तो पिता ही बतावे। उसके बताने के बाद तो हम बता सकते हैं, उनके से सुनी हुई, जैसे दास आपको बता रहा है। तो ऐसे उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले इस कलयुग में, वैसे तो परमात्मा चारों युगों में आए हैं, चारों युगों में ऐसे ही आते हैं। ये खुद बताते हैं कि सतयुग में सत सुकृत कटेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। परमात्मा के हैं चारों युगों में आए हम। और फिर कलयुग में जब आए परमात्मा, जब उन्होंने ये लीला की, ऐसी ही लीला प्रतिबार करते हैं। नवजात शिशु का रूप धारण करके वो कमल के फूल पर कहीं स्वच्छ स्थल पर प्रकट होते हैं, वहाँ से कोई दंपत्ति जो निसंतान होते हैं वो उठा ले जाते हैं, और फिर परमात्मा कोई अन्न आहार नहीं करते हैं बालक रूप में। फिर उनके परवरिश, उनके बाल्यपन की आहार यानी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह शिशु रूप में प्रकट परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने वह लीला की थी कि जब वो आए थे
वो 25 दिन के हो गए थे, उन्होंने कोई दुग्ध आहार नहीं किया था। वे कबीर परमेश्वर जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम 24 जून को सुबह 9:20 से लेकर 12:20 तक केवल साधना टीवी पर। इस प्रोग्राम को आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं।